हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बायोलॉजी की मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस के फादर्स देखेंगे, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बात हर बायो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो जो पहला है दैट इज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है? एरिस्टोटल को। किसको? एरिस्टोटल को। नेक्स्ट है फादर ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान की फादर। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? एरिस्टोटल को। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है ना, दोनों एक ही हैं। और कौन है वो? एरिस्टोटल। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का जनक किन्हें कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। ठीक है ना। अगला है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का फादर किसको कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल। जीजे मतलब ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये सब आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। देखो, एक है फादर ऑफ बॉटनी, जो किसको कहा जा रहा है? थियोफ्रेस्टस को। क्या कहा जा रहा है? फादर ऑफ बॉटनी। और एक है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी यानी कैरोलस लीनियस। यानी कहने का मतलब यह है कि थियोफ्रेस्टस के बाद कैरोलस लीनियस एक ऐसे साइंटिस्ट है जिनका बहुत बड़ा योगदान है बॉटनी में, इसलिए कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कंसिडर किया गया है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया है? थियोफ्रेस्टस को। तो वहीं फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे कहा गया है? कैरोलस लीनियस को। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल्स, तो साइटोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। नेक्स्ट है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? लुइस पास्चर को। किसको? लुइस पास्चर को। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में लुइस पास्चर का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कंसिडर किया गया? लुइस पास्चर को। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है ना। बैक्टीरियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? ल्यूबेन हॉक को। इनका पूरा नाम है एंटोन वैन ल्यूमेनहोक। और ल्यूमेनहोक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? एंटोन वैन ल्यूमेनहोक को। और ल्यूमेनहोक पहले ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जा रहा है? ल्यूमेनहोक को। ठीक है ना। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी ब्लड सर्कुलेशन का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को। यहां कहने का मतलब यह है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लड के सर्कुलेशन को ऑब्जर्व किया था कि बॉडी के अंदर कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है। इसके बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। इसलिए विलियम हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कंसिडर किया गया। ठीक है ना। तो फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन है? विलियम हार्वे। नेक्स्ट है फादर ऑफ वीरोलॉजी, स्टेनले। वीरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरस। और स्टेनले पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं हमारे जिन्होंने फर्स्ट टाइम वायरस की डिस्कवरी की थी। और पहला ऐसा कौन सा वायरस है जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था? वो है टोबैको मोज़ेक वायरस। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो फादर ऑफ वीरोलॉजी, पहले समझो वीरोलॉजी क्या होती है, मतलब स्टडी ऑफ वायरस। तो फादर ऑफ वीरोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टेनले को। फादर ऑफ वीरोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टेनले को। किसको? स्टेनले को। क्योंकि स्टेनले पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम, ठीक है, किसी वायरस को डिस्कवर किया था। और पहला ऐसा वायरस जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था वो है हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस। तो फादर ऑफ वीरोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टेनले को, जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसी वायरस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। और वो कौन सा वायरस है? टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टीएमवी। ठीक है ना। नेक्स्ट है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ये जो हमारे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप जो है, ठीक है ना, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? लैंड स्टैंडर्ड ने। किसने की थी?
लैंडस्टेनर ने, इनका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टेनर। क्या नाम है इनका पूरा? कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है ना। कार्ल लैंडस्टेनर ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, हमारे ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। इसलिए कार्ल लैंडस्टेनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कंसिडर किया गया। नाउ जो नेक्स्ट वन है हमारा, दैट इज फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट वर्क करे, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पहला ऐसा एंटीबायोटिक कौन है जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था? पेनिसिलिन। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है ना। इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फादर ऑफ एंटीबायोटिक कंसिडर किया गया। ना जो नेक्स्ट वन है दैट इज फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। किसे कहा जाता है? हैरिसन को। टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें लेबोरेटरी के अंदर प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। तो इस टेक्निक को फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? हैरिसन ने यूज किया था। इसलिए हैरिसन को फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कहा गया, ठीक है ना। इन बात को ध्यान रखेंगे। तो ये है हमारे बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांचेस के फादर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।